आज आपको वो अनसीन चीज देखने को मिलने वाली है जो मैं कभी भी किसी भी लाइव स्ट्रीम या वीडियो में नहीं दिखा रही। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हे सृष्टि। और आज मैं वो सारे अनसीन चीजें दिखाऊंगी, तो कहाँ से शुरू करें? तो शुरू करती हूँ मेरे मेसी रूम से, जो कि स्ट्रीम एंड वीडियो के बाद हो जाता है। लाइक अभी तो आप लोग को बहुत सारी चीजें सॉर्टेड लग रही है, लाइट्स जल रही हैं, है ना, एंड वहाँ वो लाइट जल रही है। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि सोने भी जाती हूँ मैं, इसी कमरे में सोती हूँ, तो चीजें कैसे होती है? ये लाइट देखो, इसकी वायर कैसे जाती है, लाइक इधर हवा में जाती है और ये पीछे ये लगती है। तो जब मुझे ये ऑफ करना होता है तो मैं यहाँ से ये ऑफ करती हूँ, तो यहाँ से ये लाइट ऑफ होती है, ये लाइट ऑफ होती है, एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं स्विच निकालती हूँ इस तरीके से, एंड ये आके मैं यहाँ पे ले आके टांग देती हूँ मेरे ये जो प्ले बटन के पास। देखा तरीका? अब मैं यहाँ आराम से सो सकती हूँ। ये तकिया ऐसे दिख रहा है ना, ये जाएगा उस कोने, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, ये और ये कोने में पड़ जाते हैं, या तो कभी कभी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि बेड छोटा सा है, क्योंकि कैंडी भी आ जाता है कभी कभी रात में, तो ये ऐसे होता है। तो इस तरीके से सारे लाइट्स ऑफ करती हूँ, एंड देन इन सबको कैसे ऑफ करते हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने? तो पहले इसको अल्ट F4 करती हूँ, फिर इसको अल्ट F4 करती हूँ, और फिर उसके बाद नीचे बैठते हैं और यहाँ से ये तारों के जंजाल में जाके ये गिरा देना होता है। हाँ यस, ये ऐसी चीज है जो आप लोग को नहीं दिखती। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे वायर्स मैनेज करने के लिए सारे हुक्स लगाए हैं जो कि वॉल पे लगाने को मिलते हैं। ये 3 पिन अक्सर यही मैं पैर मार देती हूँ तो मेरा मॉनिटर हिल जाता है। एंड यहीं से ये मैं लाइट्स भी लेके गई हूँ जो कि पूरे वहां तक लगे हुए हैं मेरे अलमीरा पे। एंड यस, एक यहाँ पे लगाया। इन सबका मेन कनेक्शन इससे है। ये लाइट को जुगाड़ के लिए मैंने यहाँ पे फालतू यूपीएस रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ये हैवी है, जैसे सामान लेता है इस स्लैब लाइट को, ये बहुत हैवी है भाई। और फिलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ रखती हूँ, जब यूज करना होता है यहाँ लगाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि एक्टिवली यूज करना होता है फॉर रील्स एंड फॉर वीडियोस, क्योंकि फोर्जा की भी वीडियोस आती रहती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरे रूम में वाईफाई कैसे आता है। तो मेन कनेक्शन है वो ऊपर, वो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, यस। तो इससे आते हैं तार उस डायरेक्शन से, उस पाइप से होते 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 यहाँ पीछे लगता है, और यहाँ से अंदर होल से होते 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 यहाँ से आते यहाँ लगता है। लेकिन ये मेन राउटर नहीं है। इस राउटर की तार यहाँ से निकलती है, वो उसमें से निकल के इधर से बाहर निकलते हैं, यहाँ से आता है यहाँ मंदिर के ऊपर से, ये मेरा मंदिर है। एंड देन उसके बाद यहाँ स्टोरेज हाउस में आता है, इधर लाइट जलाएंगे, ये पूरा स्टोर रूम है, पूरा कचरा वचरा पड़ा, मतलब काम की चीजें हैं, फुटवेयर एंड ऑल। और यहाँ एक ये है और एक ये है। वैसे तो ये हमेशा से काफी पुराना है, बट मुझे ये भी लगाना पड़ा। सो यस, अब आप पूछोगे 2 इंटरनेट क्यों? यहाँ पे ना मेरा इतना कॉलोनी में घर है कि अक्सर ये लोग इंटरनेट काटते पिटते रहते हैं। बंदर से कट गया और फिर उसके बाद वो बनता नहीं है जल्दी, और फिर मेरी लाइव स्ट्रीम हैम्पर हो जाती है, सारा काम इंटरनेट से ही है, यू नो वेरी वेल। तो इस वजह से मुझे एक और इंटरनेट लगवाना पड़ा। हालांकि मुझे लगवाना तो था जियो फाइबर, जिसमें वायर्स ही नहीं होते, केबल्स ही नहीं होते। बट मैं कभी आपको अपने छत का व्यू दिखाऊंगी। भैया लोग आए और उन्होंने बोला, देखा अभी जैसे कैंडी भोगा, वही है यार, ये सब थोड़ा सा कैंडी का भोगना तो मेरे व्लॉग्स में आता ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। कभी मैं व्यू दिखाऊंगी मेरे छत का, चारों तरफ बिल्डिंग्स है। और भैया ने बोला, वी आर रियली सॉरी, बट आपके यहाँ जियो फाइबर नहीं लग सकता, आपको केबल्स पे ही डिपेंड होना होगा। तो मेरे को अल्टीमेटली केबल्स लगाना पड़ा। बट जब भी इंटरनेट जाता है ना, तो मैं उसे स्विच कर लेती हूँ। वहां से जो मेन यहाँ से वायर गया है, उसका एक केबल निकाल के इसमें लगा देती हूँ, इंटरनेट आ जाता है। उधर का इधर लगा देती हूँ। बस यही स्विच करना पड़ता है मेरे को इंटरनेट लाइव स्ट्रीम को बचाने के लिए। अब मैं आपको अपना स्ट्रीम का व्यू दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ से लाइव स्ट्रीम करती हूँ तो ये है मेरा गेमिंग सेटअप, एंड ये जो है वो मेरा स्ट्रीमिंग सेटअप है। यहाँ पे आप लोग की चैट चलती है, जो बोलते हो ना चैट मिस हो गई, मिस हो गई, मिस हो गई। नहीं भाई, सामने रहती है, कैमरे के सामने। यही यहाँ मेरा सारा OBS सेटअप रहता है, एंड यहाँ मैं गेम खेलती हूँ। यस, इसीलिए यहाँ पे 2 माउस भी पड़े हुए दिख रहे होंगे आपको, एंड 2 कीबोर्ड्स है, एक इसके अंदर है जो कि डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए मैंने अंदर वाले में शिफ्ट करा दिया है। तो आप लोग बोलते होगे, सोचते होगे कि मेरा ज्यादा टाइम इस चेयर पे क्यों बीतता है ना? तो यही है, क्योंकि मैं देखो यार अर्ली मॉर्निंग वाली नहीं हूँ यार, नहीं उठा जाता मुझसे। मैं जब स्कूल में थी ना, तो स्कूल में भी मैं, स्कूल कॉलेज में भी मैं रात को पढ़ाई करती थी, क्योंकि इतना साइलेंस हो जाता है ना, तो दिमाग बहुत ही अच्छा काम करता है। सो इस वजह से मैं रात को वर्क करती हूँ। तो रात को क्या है, हम लोग जैसे फ्रेंड्स की VC है डिस्कॉर्ड में, तो हम लोग उसमें बैठ जाते हैं। अब वहां पे तो सारे मेरे फ्रेंड्स लड़के ही हैं, सो वो लोग अपना बैठे रहते हैं, चिल मारते हैं, कुछ मूवीज हम लोग साथ में देखते रहते हैं। बट वो इस स्क्रीन पे चलता रहता है, ठीक है, यहाँ ज्वाइन रहे तो इस स्क्रीन पे चलता रहता है। और
इस स्क्रीन पे मैं अपना वर्क करती रहती हूँ। थंबनेल और जितने भी मेरे वीडियो ट्रांसफर हैं, सबसे हेक्टिक काम होता है यहाँ पे गेम खेलना है, ठीक है। और इसमें हमारा OBS है, जो भी रिकॉर्डिंग सिस्टम है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। फिर यहाँ से मुझे अपनी फाइल जो है वो कॉपी करके यहाँ लानी होती है। अब पहली बात तो ये कि इसको ट्रांसफर करने के लिए स्पीड चाहिए होती है, तो मैं बता देती हूँ मैं क्या यूज करती हूँ। मैं यूज करती हूँ SSD, यस, क्योंकि पेन ड्राइव से ना इतने बड़े फाइल्स नहीं जाते हैं। ये SSD बहुत ही फास्ट ट्रांसफर भी करता है, बड़ा स्टोरेज भी है, तो इस वजह से काफी हेल्पफुल रहता है। अब लास्ट वीडियो में आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा था कि ये 2 PCs कैसे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूबर। अगर आप यूट्यूब को सीरियस ले रहे हो, ये जल्दी कोई बताता नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो ओरिजिनल आईडी है, जिससे आप सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, उसे सेफ रखें। जब मेरा चैनल हैक हुआ था तब मैंने जाके सीखा कि ऐसा करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी शायद कहीं ना कहीं यही कारण था। मेरा स्ट्रीमिंग, मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, गेम्स सारे एक ही सिस्टम में थे, एंड एक दिन मेरा क्वीन एल्सा चैनल हैक हो गया। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, बहुत जगह चीज़ें पढ़ी, तो कि हमें अपना स्ट्रीमिंग एंड अपना गेमिंग अलग रखना चाहिए। नहीं, कायदे से मतलब जो ईमेल आईडी आपकी यूट्यूब की है उसे सेफ रखो, क्योंकि हमारा जो गेमिंग वाला होता है ना, इसमें हम एडिटिंग भी करते हैं, एंड देन उसके बाद उसमें एडिटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अक्सर क्रैक्ड होते हैं, या भी और भी कुछ क्रैक चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ लिंक से वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, लाइक मीम्स एंड म्यूजिक, BGM वगैरह। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है और हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब से मैंने जो है वो अपना गेमिंग अलग रखा है और स्ट्रीमिंग अलग रखा है। वैसे जब से ये चीज़ किया है मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यस, दैट वाज माय अनसीन फुटेज, जो कि मैं कभी भी किसी भी वीडियो और स्ट्रीम में नहीं दिखाती हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि आपको पता है कि हर डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सब काउंट ऐड करती हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करते टाइम मेरे कितने सब्स थे। सो आप लोग के पास जब ये वीडियो पहुंचेगी तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके टाइम, देखते टाइम ये वीडियो कितने सब्स है। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको भी अगर कोई ऐसे आइडियाज़ है या कुछ आप जानना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उन आइडियाज़ के ऊपर भी वीडियो बना के कवर करने का पूरा ट्राई करूँगी। ओके, सो या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।